Hey, hi everyone. A very good evening to all of you. Thank you for joining us. I request each and everyone to be on the screen so that I can watch you and speak to you and share my thought process. अगर आप लोग सब ऑन रहोगे तो देख पाऊंगा ताकि आपसे बात कर सकता हूँ, जुड़ सकता हूँ. So it's very important to be on the screen. So today's topic is all about not related to HR or something, but it's all related to you. आज का जो टॉपिक है शायद वो हिंदी में रहेगा ताकि आप और थोड़ा समझ सको और लोग इसे देखें और समझें. ठीक है. सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टुडेज व्हाट आई थॉट वाज द डिफरेंस बिटवीन जबरदस्त एंड जबरदस्ती. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जबरदस्ती व्हेन यू गो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन? कैन एनीवन वांट्स टू शेयर कि जब आप ऑफिस में जाते हो तो सब जबरदस्ती क्या होता है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जबरदस्ती इन द ऑर्गेनाइजेशन? खुद से आप क्या जबरदस्ती करते हो? कम ऑन, पार्टिसिपेट, डोंट फील शाय. Fake smile with colleagues and seniors. ओके, व्हाट अदर्स? आप क्या जबरदस्ती करते हो? सवाल बहुत इजी है लेकिन जवाब बहुत कठिन है. एनीवन प्लीज पार्टिसिपेट. सुनील, रोशनी, घूरना नहीं है, डिस्कस करना है. और बताओ टॉपिक्स. क्या हम जबरदस्ती करते हैं ऑफिस के अंदर? Hi sir, good evening sir. गुड इवनिंग. चलो बताओ जल्दी. What's the question sir? वेरी गुड क्वेश्चन. वेट No sir, I करो. just came right now sir. Sorry sir. क्या काम हम ऑफिस में जबरदस्ती करते हैं? बताओ सुनील, मंजीत. ऐसा क्या है जो हम डेली जबरदस्ती कर रहे हैं? क्या है वो? Sir, wishing good morning to everyone. आपको नहीं करना हो तो भी. चलो, वेरी गुड. दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोफाइल. वेरी गुड. और Thank you sir. नेक्स्ट. सर वो काम हमें जो पसंद नहीं है फिर भी करना पड़ता है सीनियर के कहने पे. ओके, वेरी गुड. और Conducting team meeting Boss. every day, sir. अच्छा, Sir, वो meeting the जबरदस्ती. boss. ठीक Meeting the है. boss. मीटिंग द बॉस. Grooming. जबरदस्ती. ओके, नेक्स्ट. कम ऑन, सर गिव. वो काम सर इतना करने के बावजूद भी सर हमें वो ताने सुनने मिलते हैं या फिर कुछ सुनने मिलता है. रॉन्ग डायरेक्शन. बॉस. रॉन्ग डायरेक्शन. गलत सर रास्ता बेसिकली जा मतलब रहे. बॉस से मिलना. One by बेसिकली one. मतलब बॉस से मिलना सर बेसिकली. ठीक है. नेक्स्ट. और जबरदस्ती क्या करते हैं? जल्दी करो. सर मॉर्निंग मीटिंग में जो पॉइंट्स होते हैं वो लिखने पड़ते हैं, फिर उसको पूरे प्रॉपर तरीके से मेल करना पड़ता है, वो जबरदस्ती होता है. अच्छा, ये जबरदस्ती है? बाप रे, फिर काम क्या करेंगे हम? चलो, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट. क्या फील हो रहा है? सी, द मोर यू रियलाइज योर सेल्फ, आपको ये सेशन हेल्प नहीं करेगा. सो टुडे आई एम अ डॉक्टर अनपढ़ आनंद, जो मैंने डॉक्टरी नहीं किया है, बट डॉक्टर आनंद. सो आज मैं क्या हूं? डॉक्टर आनंद. तो आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा. दैट इज मोर देन इनफ कि आज रात से या कल सुबह से आप बहुत चेंज हो सकते हो. उसके लिए मुझे क्या लगेगा? आप लोगों का डिस्कशन. और लास्ट, एनीवन वांट्स टू से कि क्या जबरदस्ती करते हो? यस सर. सर नयन कभी को कभार छोड़ के. नयन को छोड़ के और कोई? व्हाई सर एनी रीजन? वेट करो. नेक्स्ट. और कोई कहना चाहता है क्या जबरदस्ती करते हैं? चलो फास्ट, वी आर वेस्टिंग टाइम. एनीवन लास्ट? कभी कभी Yes. बॉस का तारीफ को जबरदस्ती करना पड़ता है. बॉस जैसे तो हमें सबने कहा, बॉस से मिलना, बॉस से बातें करना. राहुल ने भी सीनियर होकर भी वो डरते. तो इमेजिन करो, आपसे भी जब मिलने आते होंगे आपके कलीग, यही सोचते होंगे. नथिंग रॉन्ग. नो वन इज राइट, नो वन इज रॉन्ग. हमेशा याद रखना फ्रेंड्स. चाहे तो लिख के ले लो, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में हम घुसेंगे, बट सारा आंसर दोनों के लिए है. कोई भी गलत या सही नहीं होता. सिचुएशन बदलता है, इंसान बदलते हैं, हालात बदलते हैं. हमेशा आज प्रतिभा देख रही है, ठीक है, वीडियो में आई, आज वो देख रही है, कल वो नहीं आई. क्या वो गलत है? कल का सिचुएशन कुछ और था, इसलिए वो शायद नहीं आई थी. लॉजिक क्लियर हुआ? तो सबसे पहले फेस क्या रखना लाइफ में कि कोई भी सही या कोई भी गलत नहीं है. अब मैंने कहा स्टार्टिंग से लेकर कितनी बार मैंने कहा कि वीडियो ऑन रखो.
बोला था मैंने। बट कुछ लोगों ने रखा, कुछ लोगों ने नहीं रखा। तो क्या सही है और क्या गलत? हालात अलग होंगे, शायद नहीं रखते होंगे। लॉजिक क्लियर है? तो वो गलत नहीं है। आज मंजीत दिख रहा है, कल वो शायद वीडियो ऑफ रखे क्योंकि उसकी हालात और सिचुएशन बदल गई है। तो सबसे पहले उन्हें माफ कर दो और जाने दो, क्योंकि उसकी हालात बदल गई है। लॉजिक क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट? आप जाते हैं ऑफिस के अंदर, जबरदस्ती क्या होता है? ध्यान से सुनना डियर। सबसे पहला, जबरदस्ती क्या करते हो? आप लोग काम करते हो। ये किसी ने नहीं कहा, सबने कहा बॉस के ऊपर, सबने कहा काम। लेकिन आप डेली जो काम कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द पीपल जबरदस्ती काम कर रहे हो। हाउ मेनी पीपल अग्री? मन से नहीं कर रहे हो। ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जबरदस्ती? जहां मन नहीं लगे, जहां इंटरेस्ट नहीं है, जहां ऑफिस में जाने की खुशी नहीं मिलती, जबरदस्ती जा रहे हो। सही कहा मैंने? 99% क्या, आई थिंक 85 to 90% आई टेल एवरीवन हु इज गोइंग टू द ऑफिस इज नॉट हैप्पी। सुबह उठकर उसे जाने की कोई मन नहीं करता। तो इसका मतलब है आप जबरदस्ती काम कर रहे हो। जब हम जबरदस्ती काम करते हैं तो क्या नहीं आता है? कोई बता सकता है? जब हम जबरदस्ती काम करते हैं तो क्या नहीं मिलेगा? सपोज मैं आपका बॉस हूं, आप लोग जबरदस्ती काम कर रहे हो, तो मुझे क्या नहीं मिलेगा? बताओ। Result. Result. वेरी गुड, रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कम ऑन। Satisfaction. सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट, Interest. सब तुम ही बताओगे। इंटरेस्ट। नेक्स्ट, दूसरे लोग क्या, कहाँ हो बताओ, शेयर करो। नथिंग रॉन्ग। वर्क क्वालिटी। क्वालिटी नहीं मिलेगा। और सर इंटरेस्ट। सॉरी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो क्या नहीं होगा? डेडिकेशन। यू हैव टू गो टू द रूट कॉज। अगर मेरा मन ही नहीं करता है चाय बनाने का, तो मैं कैसे भी बना के दे दूंगा, तुम पियो मत पियो, मेरे को क्या करना है, ये लो चाय। वो चाय अच्छी बनी बुरी बनी कैसी भी बनी, मेरे को क्या करना है? चाय बनाना है। अच्छा चाय नहीं बनाना है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? जब ऑफिस जाते हो आप अच्छी चाय नहीं बनाते हो, आप सिर्फ चाय बनाते हो। क्यों बनाते हो? क्योंकि मुझे प्यार मिल रहा है। तो वहां पे आपका डेडिकेशन नहीं है। जब डेडिकेशन नहीं है तो रिजल्ट नहीं है। जब रिजल्ट नहीं है तो आउटपुट नहीं है। तो आउटपुट नहीं है तो मुझे क्या बेनिफिट है आपका? तो रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है? जीरो ना। और सेकंड, इल्जाम किस पे लगाया? बॉस पे। फिर बोलते हो कि प्रमोशन नहीं मिला, फिर बोलते हो बॉस सपोर्ट नहीं करता। क्या किसी ने अपने अंदर जाके देखा कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं भले लेक्चर लेट लेता हूं, बट जब लेता हूं तो पूरा 100% देता हूं उसमें, भले वो आधा घंटे का वीडियो। हाउ मेनी पीपल अग्री? ऑल माई स्टूडेंट। 6 महीने का सर। कोर्स हमेशा 1 साल जाता है। कोई भी कोर्स मेरा टाइम पे कभी कंप्लीट नहीं हुआ। 30 घंटे का कम से कम 90 घंटे जाएगा। आई एम हैप्पी, यू आर ऑल्सो हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी, बिकॉज देर इज अ डेडिकेशन। तो मुझे ये पूछना है, जब आप जबरदस्ती काम करोगे तो ग्रो कैसे करोगे? जो कंपनी आपको आज पगार दे रही है, जिसके वजह से आपकी फैमिली चल रही है, उसे हम गाली देते हैं। दैट इज बैड कर्मा। राहुल इज माई बॉस। राहुल इज नॉट गिविंग मनी। हु इज गिविंग मनी? कंपनी। और हम बुराई किसकी करते हैं? कंपनी की करते हैं, बॉस की करते हैं। बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि आज जो बैठे हो, जो कपड़ा पहने हो, खाना खा रहे हो, किसके वजह से खा रहे हो? कंपनी की वजह से कर रहे हो ना। फिर आप उसकी बुराई क्यों कर रहे हो? तो जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो कर क्यों रहे हो? क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है तो जबरदस्ती कर रहे हो। आपने ये नोटिस किया कि बॉस को साइड में रखो, आप कितने 100% हो? अगर आप 100% हो तो बॉस गलत है। आप जब खुद ही 100% नहीं हो तो बॉस को क्यों गलत बोल रहे हो? मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, मैं अपना 100% कर रहा हूं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो गलती किसकी है?
अब मेरा स्टूडेंट आए नहीं आए, मेरा काम क्या है? लेक्चर लेना, बस बोल देना और चले जाना। क्या ये मेरा काम है? यस, मेरा काम है। मेरा काम है सिर्फ आपको लेक्चर देना और जाना। बट इसमें मैंने क्या ऐड किया? डेडिकेशन। मैंने इस पे इंटरेस्ट ऐड किया। अब आता हूं इसके साइड इफेक्ट। राहुल एक्चुअली राहुल नहीं रहा। ध्यान से सुनना, जब आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लाते हो, आप डेडिकेट नहीं करते हो काम पे, तो क्या हो गया? जो एक्चुअल राहुल था, अब वो राहुल नहीं रहा। अब मैं आता हूं, आपको एक छोटा सा लेक्चर देता हूं और निकल जाता हूं। तो आप बोलोगे ना, सर आप तो पहले ऐसे नहीं थे, आप डीप में समझाते थे, केस स्टडी देते थे, हमें समझ में आता था, बट आप आज जल्दी आते हो, काम करते हो, चले जाते हो। सर फर्क आया आप में? अग्री और नॉट अग्री? तो इसमें क्या होता है, आप जो हो वो आप नहीं रहते हो, क्योंकि आप पूरा बदल गए हो। जो क्वालिटी है, जो आपका कैरेक्टर है, आपका बिहेवियर है, आपकी पर्सनालिटी जो है, वो आप नहीं हो, आप बदल गए हो। और वो बदलाव इतना डीप हो जाता है कि आपको वापस आने में बहुत मुश्किल होगा। इट इज लाइक एन एडिक्ट। इट इज एक्चुअली लाइक एन एडिक्ट। यू कैन नॉट कम बैक. So first you need to understand that what you are doing is first of all not correct. So please don't take me seriously. I'm just sharing my feelings with all of you. Even if one person apply, trust me, you will be a different person. सबसे पहले जब सुबह उठोगे तो पूछो, क्या डेडिकेट कर रहे हो आज? अगर कंपनी आपको कह रही है कि 30,000 सैलरी मिलेगी और आपको कंपनी 30,000 दे रही है, तो उस इंटरव्यू के टाइम हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कैंडिडेट से? डेडिकेशन, इंटरेस्ट से काम करे, अच्छा काम करे, आगे बढ़े। राइट और रॉन्ग? आप प्रॉमिस करते हो, गीता पे हाथ तो नहीं रखते, रेज्यूमे में लिख के देते हो कि मुझे ये सब आता है और मैं ये सब करूंगा, बट क्या आप उसको फॉलो करते हो? नहीं करते हो ना। अब क्या हो गया, जो राहुल एक्चुअली जो उसका बिहेवियर और पैटर्न, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, व्हाट यू आर इज योर पैटर्न। वो पैटर्न कभी नहीं बदलता, लेकिन धीरे 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 पैटर्न बनने लगता है और वो कंफर्टेबल जोन में चला जाता है। अब वापस वो राहुल को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है डियर, बहुत मुश्किल है फिर से मेहनत करना। हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? जब हम जबरदस्ती काम करते हैं, हमें इंटरेस्ट ही नहीं आता उस पे, वहां पे हम अपने आप को बदल रहे हैं। पहले राहुल टाइम पे आता था, अच्छे से देखता था, चेक करता था, काम करता था और देता था। आज क्या हो रहा है? फटाफट हो रहा है, बहुत सारे मिस्टेक्स आ रहे हैं, कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं है। सो वेयर इज यू? सो यू आर लूजिंग योर सेल्फ। आप क्या हो? आपको अगर 10,000 मिले या 1 लाख मिले, यू शुड बी यू। आपको अगर 30,000 की सैलरी हो या 3 लाख की सैलरी हो, आप होना चाहिए। भले बॉस आपका काम पसंद करे या ना करे, आप अपना स्टाइल, अपना पैटर्न कभी नहीं बदलो, क्योंकि वो आप हो। जब आप ही बदल गए फिर कैसे होगा? अगर आप ही बदल गए तो कैसे होगा? सो व्हेन यू गो टू ऑफिस, ट्राई टू बी यू, योरसेल्फ। कंपनी के लिए क्यों काम कर रहे हो? खुद के लिए करो ना, खुद के लिए करो। इतने अच्छे से काम करो कि सामने वाले को शर्म आए। बॉस बोले यार करता है यार, कितनी बार उसको टॉर्चर करूं, कितनी बार उसको मना करूं, बदलेगा ना। बट तुम लोग ही हिम्मत हार गए, तो फिर सामने वाले को तो मौका मिल गया। सामने वाले को 10 मौका मिला ना कि राहुल यू आर कमिंग लेट, यू आर नॉट डूइंग वेल, यू आर डूइंग दिस दिस दिस। मौका किसने दिया? हमने दिया। भले कुछ भी हो जाए, यू शुड बी योर पैटर्न। सिग्नेचर बोलते हैं ना, दिस इज माई सिग्नेचर, दैट शुड बी यू। भले 1 लोग आए या 1 लाख लोग आए, मेरा ट्रेनिंग ऐसे ही रहेगा, मेथड।
मेरा मेथड यही रहेगा, भले कुछ भी हो जाए, फीस भले 1 रुपया हो या 1 लाख हो, मैं डेडिकेशन जरूर दूंगा। ये हो गया तुम्हारा पैटर्न। जब आप वो सब चीज नहीं करते हो तो आप उसी को फॉलो करते हो और आपको हर चीज नेगेटिव दिखाई देती है। अब आते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जबरदस्त। अगर हम कोई काम जबरदस्ती करते हैं उसमें ग्रोथ नहीं हो सकता। लिख के ले लो ये स्टेटमेंट। अगर कोई काम आप जबरदस्ती करते हो, पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल वाइफ का लेता हूं। वाइफ क्या करती है, कब अच्छी, मतलब एक वाइफ जो फ्रस्ट्रेटेड है, खाना नाम के लिए बना देगी, सब्जी कोई भी बना देगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जबरदस्ती काम कर रही है। और जो लड़की जबरदस्त खाना बनाती है उसमें इंटरेस्ट होता है। सो व्हाट इज मिसिंग इन जबरदस्ती इज इमोशन। लिख के ले लो अगर चाहिए तो। फीलिंग एंड इमोशन अगर नहीं रहा, दैट मीन्स जबरदस्ती। अगर अपने इमोशंस और फीलिंग आ गई, दैट इज जबरदस्त। अगर बॉस ने आपसे कुछ मांगा है, जबरदस्त बना के दो, ऐसा बना के दो कि वो आपकी आदत हो जाए। Do such a work that your boss should be dependent on you. That the dependent is what? What? आपके ऊपर पूरा कंट्रोल। आप उसको ऐसा काम करके दो, हर चीज में, every second what you do should be जबरदस्त। ऐसा करके दो कि बॉस आप पे डिपेंड हो जाए। आप अगर नहीं रहो तो उसे कुछ समझ में नहीं आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रत। दैट इज लत बोलते हैं ना, आदत लग जाना। आपकी आदत लगाओ। अब इसमें बेस्ट ऑप्शन देता हूं। लेट्स से यू ऑल आर माय कलीग, ओके, यू ऑल आर माय कलीग वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट। एज अ एचआर हेड और सीनियर पर्सन आई एम गेटिंग अ न्यू जॉब। मुझे एक नई नौकरी मिल गई और वहां पर एक वैकेंसी है। वहां पर एक वैकेंसी है। तो आपको क्या लगता है कि मैं आप में से किसको लूंगा? एनीवन? किसको मैं लूंगा डायरेक्टली? जो डेडिकेशन से काम करता जो है। डेडिकेशन और ये मेहनत से काम करे सर। तो हम लोग मेहनत नहीं करते। जिसको डेडिकेशन हो, मतलब पैशन हो, वैसा। तो हम लोग डेडिकेट नहीं है। अरे सर वैसा किडिंग। नहीं। सो जिसकी मुझे आदत है। अगर अविनाश मैं जैसे काम करने बोलता हूं, अविनाश वैसे ही काम करता है, तो मुझे क्या होगा? मेरी बात सुनता है, मेरी हर बात सुनता है, मैं जो बोलता हूं करता है, तो उसके माइंड में क्या है? ये मेरी बात सुनेगा। आई एम मोर कंफर्टेबल विथ मिस्टर अविनाश। तो सबसे पहला माइंड में क्या होगा? अविनाश। तो ये कैसे आएगा? जब उसको आप पे भरोसा होगा। कितने भी प्रॉब्लम आए, आप रहोगे। कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, आप रहोगे, बदलोगे नहीं। रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज कर्मा एंड गॉड एंड वॉट एवर एविल, एवरी डे विल नॉट बी संडे। एवरी डे विल नॉट बी संडे। तो भगवान अगर आपकी लेता है तो जबरदस्त लेता है, और जब वो आपको देता है तो जबरदस्त देता है, और जब वो आपकी लेता है तो बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। और उस प्रॉब्लम में अगर आप रह गए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि भगवान आपको क्या कह रहा है, क्यों कर रहा है ये सब? ताकि आप बदलो। और जब नहीं बदलोगे तो I'll give you a small example. Let's say one person has gone to the jail for 10 years. लॉजिक है, 10 साल के लिए उसे प्रिजन में डाल दिया। But do you think he has to serve 10 years? Compulsory? No. अगर वो कुछ अच्छा काम करता है, हो सकता है 5 साल में छोड़ दें, 4 साल में छोड़ दें, या 6 साल में छोड़ दें। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। तो अगर किसी की प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपके साथ बहुत बुरा करेगा। वो आपका टेस्ट लेता है। उस टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो अगर 6 महीने का प्रॉब्लम था, वो सिर्फ 2 महीने में निकल जाएगा।
लेकिन अगर आप उसका नहीं करते हो तो आपका वो प्रॉब्लम कंटिन्यू होगा। समझ में आ रहा है पैटर्न ऑफ वर्किंग? सिर्फ लॉजिक ये है, अगर आप अपना कर्म करते जाओ, व्हाट इज कर्म? योर ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर अ वाइफ, आप अपना कर्म करो। हस्बैंड क्या कर रहा है उसे आप बदल नहीं सकते, बट अपने आप को मत बदलो। तुम वही करते जाओ जो तुम्हारा काम है और कर्म है। बॉस अगर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या करना है? 100% डेडिकेशन के साथ जबरदस्त काम करना है। द मोमेंट यू डू, द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विल बी योर्स। चैन की नींद आएगी कि हाँ मैंने आज काम पूरा किया। अगर आप लोग सिर्फ हालात से समझौता करके वो काम कर रहे हो जो आप नहीं हो, तो फिर आप गलत कर रहे हो और ये एडिक्ट हो जाता है। बहुत साल लगेंगे आपको फिर से वापस आने में। यू कैन इजीली चेंज बट यू कैन नॉट कम बैक इजीली। शराब की आदत 2 दिन में लग सकती है, छुड़ाने के लिए 2 साल लग सकता है, तो रिटर्न आने का बहुत कम चांस है। कुछ भी हो जाए, मैंने कभी कुछ, मतलब हम क्या करते हैं? कंपैरिजन। सबसे पहला प्रॉब्लम है लाइफ का कंपैरिजन। when you came for the interview, I told I'll give you 40,000, तो आपने एक्सेप्ट किया ना 40,000 है करके। फिर क्यों प्रॉब्लम बता रहे हो कि सैलरी कम है, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा? जब बता दिया इंटरव्यू में 40,000 है तो फिर करो ना काम। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या आप सैलरी के लिए काम कर रहे हो या खुद के लिए काम कर रहे हो? अगर सैलरी के लिए काम कर रहे हो तो भागते रहो, क्योंकि लक्ष्मी रुकती नहीं है एक जगह पे। लक्ष्मी रुकती नहीं है, भागते रहोगे। अगर खुद के लिए काम करोगे तो शनि देव जी जो देते हैं परमानेंटली देते हैं। हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिटवीन द जबरदस्त एंड जबरदस्ती? अगर कल से भी जो भी काम करते हो जबरदस्त करो, ऐसा करो जहां पे आपको लगे यार मैं बदल रहा हूं, पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। सुबह उठते हो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है खुद का पैटर्न। बस उठ गए, नहाने गए और चले गए, आपका बेडशीट ऐसा है, बेड वैसे का वैसा है, उसको ठीक से नहीं रखते हो, ये तो पैटर्न है। अगर छोटी सी छोटी चीज पे आप ध्यान नहीं रखते हो, सो बड़ी चीज पे कैसे रखोगे? आया कपड़ा उठा के फेंक दिया, तो यही तो आपका थॉट प्रोसेस है ना। तो आप क्या हो? एक आपकी हैबिट और आपका पैटर्न, और ये पैटर्न अपने पर्सनल लाइफ में भी दिखेगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखेगा। अगर अंजलि खन्ना वाइफ है, शी हैज टू फॉलो वाइफ पैटर्न। बच्चे के लिए मां का पैटर्न, हस्बैंड के लिए वाइफ का पैटर्न, उसे बदलना नहीं चाहिए। अगर खाना बना रहे हो, परफेक्ट नहीं, मस्त बनाओ, ऐसे बनाओ कि बस वो हस्बैंड खाने के लिए आ जाए, कहीं नहीं जाए। सो मैं चाहता हूं कल सुबह उठकर 100% डेडिकेशन के साथ काम करो। 2 चीज बदलेगा, एक आप और एक आपकी सोच। और फिर कॉम्प्रोमाइज किए कि नहीं मैं नहीं यार छोड़, तो फिर आप कभी बदल नहीं पाओगे। और ट्रस्ट मी डियर, मैं सिर्फ 2 चीज जानता हूं, 100 लोगों में से 3 लोग एचआर हेड बनते हैं, 97% लोग सिर्फ रिक्रूटमेंट हेड, टैलेंट एक्विजिशन हेड, पेरोल मैनेजर वहीं पे रह जाते हैं, हेड एचआर नहीं बनते हैं। क्योंकि ये 3% जो लोग हैं उन्होंने कुछ अलग किया, और 97% लोग जो हम आज कर रहे हैं, और वो 3% लोग अपने आप, दैट इज यू। इवन इफ यू लर्न फ्रॉम मी, आप सुन रहे हो लेकिन कर रहे हो क्या? दैट इज यू। आज आपने सुना, मोटिवेट हुए, लेकिन किया, दैट इज यू। चैलेंजेस बहुत आएगी, बट अगर इतने साल चुपचाप बैठे हो तो अभी तो काम कर लो। इतने साल कुछ नहीं किए, अब तो कुछ करके दिखाओ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका ड्रेसिंग। प्लीज राइट इट डाउन। कॉन्फिडेंस और जबरदस्त
जबरदस्त बनने के लिए जबरदस्त दिखना पड़ता है। खर्च करो अपने आप पे। वॉट आई हैव सीन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, एक लेडीज हो या जेंट्स, एक ही कपड़े को 10 बार पहनते हैं यार, एक हफ्ते में 2 ड्रेस ही होता है उनका। ये कॉन्फिडेंस निकाल देता है। अपने आप पे खर्च करो। सबसे पहले आप सुंदर लगो, हैंडसम लगो। उसके लिए ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत सारा खरीदो, 1 महीने में 1 ड्रेस खरीदो, 1 महीने में 1 ड्रेस खरीदो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर ड्रेसिंग। ये तुम्हें इंटरनल कॉन्फिडेंस देता है। और लेडीज के लिए मेकअप है, सिंपल लॉजिक है, मेकअप करो, ओवर मत करो। हर चीज का देखो, या तो शक्कर कम खाओ तो प्रॉब्लम, ज्यादा खाओ तो प्रॉब्लम। तो मेकअप नॉर्मल करो तो अच्छा है, ज्यादा करो तो प्रॉब्लम है। जेंट्स की भी बात कर रहा हूं, लेडीज की भी बात कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ड्रेसिंग स्टाइल। और जो भी चीज आप कैरी करते हो ना, विच इज अटैच टू योर बॉडी, लाइक योर बैग, योर मोबाइल। मोबाइल ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका कवर अच्छा हो, बस हो गया। हर चीज अच्छी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्रांडेड हो, प्लीज नोट, ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छा हो। बहुत से कलीग मैंने देखा है कि 3-4 ड्रेस को पूरे महीने पहनते हैं यार, कैसे? कोई गलती नहीं है, बट बदलो कह रहा हूं उससे, आपकी खुद की कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। सेकंड, हर चीज आप अगर डिलीवर करना चाहते हो 10 बार क्रॉस चेक करो। बॉस को आपकी आदत लगनी चाहिए। प्लीज राइट डाउन द गोल। बॉस को आपकी आदत लगनी चाहिए कि आपके बिना उसका दिन नहीं चले। पागल कर दो उसको। कैसे करोगे? 100% काम करके दो। उसे लगना चाहिए यार, राहुल अगर आज एब्सेंट है तो मैं काम कैसे करूं। डिपेंडेंट बना दो। इसमें बहुत बेनिफिट क्या है? आपको है। इंग्लिश में बोले ना सर। Dear, this lecture is in Hindi as I already informed in that session. तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा. And this is my first lecture in Hindi. I hope everyone understood whatever I said. चलो, great. Now anyone wants to share, want to add और कुछ बोलना चाहते हो जिसमें जबरदस्त और जबरदस्ती के बीच का आपके थॉट्स ऐड कर सकते हो तो लोगों को और बेनिफिट होगा. Come on, share something. सर अब टू क्लीन आई मीन जैसे अब बियर्ड में भी क्लीन शेव रखना चाहिए या फिर क्लीन शेव रखने से कॉन्फिडेंस अच्छा आता है या फिर ऐसा कुछ रहता है आवाज क्या नहीं आ रही बोलते हैं? नयन. नहीं सर, आई एम सेइंग के वी नीड टू मतलब बोलते हैं ना फेशियल मतलब इन जेंट्स को मोस्टली से शेव वेव करना चाहिए या फिर बियर्ड रखने से ऐसा कुछ मतलब कुछ ऐसा कुछ उसका कुछ रीजन है क्या मतलब ऐसा? ठीक. सबसे इंपॉर्टेंट है दुनिया क्या कहती है उस पे नहीं जाना है. आपको जो Okay. पसंद है वो करना है. ट्रू सर। ओके सर। मेरी शादी हो गई, कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे फर्क पड़ता है कि बीवी क्या बोलती है, राइट और रॉन्ग. और अगर ट्रू कोई सर। मैरिड नहीं है तो इंपॉर्टेंट है आपकी मम्मी डैडी क्या कहती है, वो इंपॉर्टेंट है. दुनिया क्या कहता है कोई लेना देना नहीं. इफ यू आर हैप्पी, बी हैप्पी. दूसरों को खुश करने के लिए कपड़ा नहीं पहनना है. आई सेड आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस. सामने वाले को किसी को इंप्रेस या प्रपोज नहीं करना है. लॉजिक क्लियर है? वेर एवर यू फील कंफर्टेबल, वॉच इट. क्लियर हुआ? एनीवन वांट टू ऐड और कुछ Thank you, कहना चाहते हो कि ऐसा कर सकते हैं? कम ऑन, दिस सेशन इज नॉट क्लास. आई वांट यू पीपल टू इंटरैक्ट. यस एक यस राहुल. एक पीपल कनेक्ट नाम का एक कंसेप्ट रहता है कंपनी में. जो लोग प्लांट में काम करते हैं उनको पता रहता है कि जब हम शॉप फ्लोर पे राउंड लेते हैं, काफी सारे लोग हमें अटैच होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स हमें शेयर करते हैं. वो प्रॉब्लम्स यदि हमने जबरदस्त तरीके से मतलब काफी पावरफुल लिसनिंग के साथ सुन लिए, उनके ऊपर काम किया, इम्प्लीमेंट किया, तो उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट जाता है. और जबरदस्ती यदि सुना तो जबरदस्ती यानी सिर्फ सुन लेना और दूसरे कान से निकाल देना, मतलब कुछ इम्प्लीमेंट. जैसे कोई आदमी बोलता है सर मेरा 2 दिन का सैलरी डिडक्ट हो गया, लेकिन वो मेरा लॉस हुआ. वो डिडक्ट हुआ 2 महीने पहले, लेकिन अभी तक उसको रिइंबर्स नहीं हुआ. जो गलती से एचआर से डिडक्ट हुआ है, अभी मैं दूसरे कान से निकाल दूंगा, तो इट विल बी डेफिनेटली सम प्रॉब्लम विल बी देयर. करेक्ट. सो जबरदस्त तरीके से मैंने उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया तो कुछ अलग इम्पैक्ट आता है, नाम Correct. होता है, अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है. करेक्ट. थैंक यू राहुल. एनीवन वांट्स टू ऐड कि हम जबरदस्त कैसे कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और कोई बता सकता है?
आपके थॉट्स? सर आई थिंक ये सारा काम जो सर ने बोला है ये सारा ईआर का काम रहता है, एम्प्लॉय रिलेशन का। ओके, नहीं हर जी सर। कंपनी में सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ हाँ उनकी ट्रू सर। सिचुएशन, उनकी टूल्स, उनके पास क्या अवेलेबल है। आपके कंपनी ने जो आपको दिया है हो सकता है इनके पास ना हो, और इनके जी पास सर, जो है आपके पास ना हो। ट्रू सो सर। द व्हाट इम्पोर्टेंट इज डियर, आप जो करते हो ना उसमें बदलाव लाओ। इससे क्या होगा, आप हमेशा आप रहोगे और आपका काम करने का तरीका वही रहेगा। दूसरे कंपनी में भी जाओगे यही फॉलो करो, नहीं तो आपका पैटर्न बिगड़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक ही रखो कि मैं जो कर रहा हूं ये मेरा स्टाइल है। व्हाट इज स्टाइल? शाहरुख का स्टाइल अलग है, सलमान का स्टाइल अलग है, पैटर्न उनका अलग है, लेकिन सब में कॉमन है। उन्होंने तो नहीं बदला। गिव योर 100% एवरी डे, दैट इज माई लास्ट स्टेटमेंट। छोड़ दो, अपना कर्म करते रहो, दूसरों को मत देखो ना सोचो, बस आप अपना 100% दो। ट्रस्ट मी, अगर अभी अभी आपका पीरियड अगर गलत चल रहा है तो आपको और 100% देना है, क्योंकि गलत चल रहा है। अभी पुलिस आपके पीछे पड़ी है तो ज्यादा छुपोगे ना, नॉर्मली आप छुप रहे हो, अगर आपको पुलिस पकड़ रही है तो और थोड़ा छुपोगे, दैट इज और केयरफुल रहोगे। तो अगर आपकी सिचुएशन, दिस इज आई एम टेलिंग एज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, लेट्स से कमल की हालत थोड़ी ठीक नहीं है कुछ दिनों से, ही शुड बी मोर केयरफुल, मोर डेडिकेटेड। क्लियर है? एम आई ऑडिबल? यस सर। चलो डन। हाउ Yes, मेनी sir. पीपल Yes, sir. अंडरस्टूड द Audible. कॉन्सेप्ट? यस सर। चलो एक एक बंदा कुछ बताएगा कि क्या समझे। टोटल 5 पीपल, व्हाट यू अंडरस्टूड? सब बेसिकली जो भी काम करो मतलब हमें डेडिकेशन और प्रॉपर उससे करना चाहिए, कोई भी सिचुएशन हो, नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो, मतलब इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंट्रोल सी जबरदस्त। कंट्रोल वी। मेरा ही सुन के मेरे को ही चिपका दिया। सर आपने चलो, मतलब क्या सुना था, हमको ये समझा सर। नथिंग रॉन्ग, नेक्स्ट, जस्ट किडिंग। और Yes, बी sir. योरसेल्फ। बी योरसेल्फ, बस खुद पे फोकस, खुद पे इंप्रूवमेंट, खुद पे फोकस, खुद पे इंप्रूवमेंट। भले रिजल्ट मिले ना मिले, आप कंटिन्यू करो, अपने आप को देखना बहुत जल्दी मिलेगा। एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू से समथिंग। जैसे प्लीज। एक इन एचआर, तो कभी कभार एक कॉमन सी प्रॉब्लम एचआर फेस करता है, क्योंकि एचआर जो होता है वो आई थिंक कंपनी के साइड से भी है एंड ऑल्सो फ्रॉम एम्प्लॉय साइड। तो कंपनी, राइट। तो कभी कभार हम एज ए एचआर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जो मीटिंग्स हम अटेंड करते हैं, मीटिंग्स हम लेते हैं, उस बेसिस में ऐसे वर्ड्स ना यूज करें, क्योंकि काफी कंसर्न्स रहना पड़ता है अपनी वर्डिंग को लेकर, अपने जो बोलते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय के साइड भी वो चीज भी वेरिएबल करता है वो, और कंपनी के साइड, दोनों साइड हमें मैनेज करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कोई भी बहुत सारे एलिगेशन से होते हैं जो एचआर के ऊपर लगते हैं, राइट। तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें सर? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं जब मीटिंग लेती हूँ तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को इधर से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज लेट कमिंग का शायद कुछ डिडक्शन होता है, जैसे मैं कंपनी में एज एचआर वर्किंग हूँ, तो उस फेस में वो प्रॉब्लम फेस करती हूँ। उस चीज में कहीं ना कहीं मुझे उसको अच्छे से उनको क्लैरिफाई देना पड़ता है कि हाँ, क्योंकि ज्यादा स्ट्रिक्टली हम बोल नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय है तो उनको वो चीज भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज में प्रॉब्लम इनिशियली जो फेस कर रहे हैं, तो हाउ कैन आई हैंडल दिस So it सिचुएशन? depends on the which situation, which person and what are the circumstance. हम ओवरऑल कैसे बता सकते? फॉर एग्जाम्पल, एक ने कहा कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाना एक जबरदस्ती है, ओके, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। किसी ने तो कहा था नथिंग रॉन्ग, बट अगर ये आपका वर्क प्रोफाइल है तो आप ऐसा मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाओ कि लोग आपको फॉलो करें। हमेशा याद रखना, मैं जब कुछ सिखाता हूँ या कुछ करता हूँ, कुछ लोग उससे पैटर्न को कॉपी करते हैं, मतलब हम भी वो करना चाहते हैं। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग आपका बॉस अगर एक्सपेक्ट करता है तो आप करो ना उसको, ये आपका काम है। हमेशा याद रखो, 9 to 6 अगर काम कर रहे हो तो उसी के लिए तो पगार मिल रही है, उसमें हार्ड वर्क क्या है? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, उसने कहा सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर घर पे तो 6-6:30 निकल जाते हो, तो मेहनत क्या हुआ? 9 से 6 का ही तो पगार मिलता है ना लॉजिकली। तो इसमें आपने क्या मेहनत किया? उसी का तो पगार है ना। सर मैंने आज 10 गाड़ी बेच दी, अरे उसी के लिए तो तुम्हें रखा हुआ है सेल्स हेड, फिर किसके लिए मैं पगार दे रहा हूं? कार बेचने के लिए तो पगार दे रहा हूं ना, तो उसमें बड़ी बात क्या है?
What is the meaning of hard work? I really don't know. If you're working for 9 hours, 10 hours, that is not hard work, na? और सेकंड जो उन्होंने कहा, सबसे पहले जब हम कुछ मीटिंग लेते हैं, हमें पॉजिटिव पॉइंट दिखाना है. अब जो अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, और अगर आप उसको बेनिफिट नहीं दे रहे हो, तो वैसे भी छोड़ के जाएगा. अभी हम बच्चे को बोलते हैं कि फर्स्ट लेके आओ, हम आपको साइकिल देंगे. राइट और रॉन्ग? ये हमारा कॉमन थंब रूल है. तो बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं, उसको रिजल्ट भी मिलता है और उसको अप्रिसिएशन के साथ बेनिफिट मिलता है. तो अगर आप किसी का बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेट सिटिंग कर रहे हैं, और आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों करेंगे? वो छोड़ के जाएंगे. कुछ नहीं कर सकता एचआर. इतना मेहनत करने के बाद भी अगर गाली सुनते हैं बॉस का, तो फिर क्या फायदा हुआ? यहाँ पे एचआर आता है प्रोसेस ड्रिवन के साथ. आप बॉस को पूछ सकते हैं ना, सर एवरीवन हैव टू लीव, देन व्हाई यू हैव टू सिट, एक और बंदे को रख लो. सो इट्स ऑल सिचुएशनल बेस्ड हियर. एचआर बिकॉज इमोशन कितना है. अब राहुल के पास उतना इमोशन नहीं होगा, बट सुनील तो रोने लगेगा, तो उसके लिए अलग होगा. सो हम इसके लिए कंक्लूजन पे एक कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. सिचुएशनल बेस्ड है. दैट इज रीजन एचआर इज इमोशनली अटैच्ड विथ ऑल द पीपल. लॉजिक क्लियर है? सो ये जो टॉपिक था आज, कि आप जो काम करो, आप अपने आप से खुश हो तो करो, जबरदस्ती मत करो. जिस दिन आप जबरदस्त करने लगोगे, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ बदलने लगेगी. एंड स्पेशली फॉर योर पर्सनल लाइफ. पर्सनल लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, जबरदस्त करो, जबरदस्त खुश रखो. खुश करो, खुश रखो, खुद को नहीं, सामने वाले को. सो दो चीज कह रहा हूं डियर, लिख के लेना, देन वी विल एंड अप. ऑफिस में अगर काम कर रहे हो तो खुद के लिए करो जबरदस्त, और पर्सनल लाइफ में कुछ कर रहे हो तो दूसरों के लिए करो जबरदस्त. अपने घर वालों के लिए, मम्मी को खुश रखो, डैडी को रखो, भाई बहन जो भी है, उनके लिए जबरदस्त करो, खुद के लिए नहीं. लॉजिक क्लियर है? ऑफिस के अंदर खुद के लिए, और बाहर दैट इज फॉर आवर फैमिली, फैमिली के लिए जबरदस्त काम करो. एवरीवन अंडरस्टूड? कैन वी गो हेड? चलो फिर मिलेंगे वेरी सून विद द न्यू टॉपिक. हाउ मेनी पीपल आर हैप्पी विद द सेशन? कितने लोग को लग रहा है कि शायद मैं कल बदल सकता हूं? कैन आई हैव वन वर्ड? हम हमेशा लिखते हैं, तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं. हाउ वाज द सेशन? जस्ट राइट इन वन वर्ड. लेट मी सी. इन योर लोकल लैंग्वेज, जो लिखना है लिख सकते हो. कैसा लगा ये मेरा पहला सेशन? एटलीस्ट इफ सम ऑफ द पीपल मस्ट हैव लर्नड, किसी को सीखने को मिला, तो आई विल बी मोर हैप्पी इफ यू इम्प्लीमेंट. यस ललित, कुछ बोल रहे थे? सर मैंने बोला बेहतरीन था. चलो थैंक यू. अब रहा तो मेरा था, वो मेरा था. अब आपको कैसा करना चाहिए वो आपके यहाँ पर है. फिर से मिलेंगे. और एक अच्छा, आई रिक्वेस्ट प्लीज टॉपिक भेजो कि आपको क्या सीखना है. पर ये मोटिवेशनल टाइप हो या प्रॉब्लम टाइप हो, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं. क्लियर है एवरीवन? एक लास्ट क्वेश्चन है. या प्लीज. नेचुरल ब्यूटी. वाह, क्या अपना सही नाम मिलेगा? तनवीर सुल्ताना. अच्छा, आप हो तनवीर? ओह जी ग्रेट. ग्रेट. मुझे ये पूछना था सर कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बिल्ड करें एज ए एचआर. आपको कम्युनिकेट जितना अच्छा दिखना चाहिए, साथ ही आपको कॉन्फिडेंस भी लाना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी हो. सो हाउ टू बिल्ड द कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर कोई मीटिंग हो या कुछ भी हो, तो उसमें इंटरेक्ट कैसा करे इसका एक आंसर है, राइट वे. इसका एक आंसर है, व्हाट इज कॉन्फिडेंस इज व्हाट यू नो. अगर मैं तनवीर को पूछूं चाय बनाने आता है, वो तुरंत कहेगी यस आता है. लेकिन अगर मैं उसको कुछ और पूछूं, अगर वो कहती है नहीं आता है, तो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. चलो ये टॉपिक पे मैं लेता हूं नेक्स्ट टाइम. नथिंग रॉन्ग, विल कंटिन्यू. यस. ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर एक लेक्चर दीजिए, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय को जब हम पूछते हैं कि यार तुमने ये कंपनी क्यों ज्वाइन किया, हमारा कंपनी क्यों ज्वाइन किया, उस कंपनी में क्या प्रॉब्लम था, तो वो एक नेचुरल जवाब देता है कि बेटर अपॉर्चुनिटी. और जब डीप में हम पूछते हैं तो बोलता है सर वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है. ये किसने बताया? गूगल बाबा ने. आप जहां पे भी जाओ, गूगल बाबा को पूछो कि हमें क्या जवाब देना है. उसने क्या बोला? सच नहीं बताना है, कंप्लेंट नहीं करना है. तो अभी लोग क्या कहते हैं? नहीं करते हैं.
लेकिन मैंने सिखाते वक्त क्या सिखाया, जो सच है वही बताओ तो ही आगे बढ़ोगे, झूठ बोल के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लॉजिक क्लियर है ना? अगर हाँ मारा वीरा नहीं, एक कॉमन बताओ कि सच में क्यों छोड़ा। अब एग्जाम्पल बताता हूं, मैंने इंटरव्यू लिया और मैंने कहा मनीषा मैंने पिछली कंपनी लेट सीटिंग के वजह से छोड़ा। अब मनीषा सोचेगी यार इस कंपनी में भी उसको लेट सीटिंग करना है, तो उसे रिक्रूट नहीं करना चाहिए। तो जब तक आदमी अपना सही चीज नहीं बताएगा, दूसरे वाले कभी उसे मदद नहीं कर सकते। और हमें ये तो पक्का पता होता है कि आज जो भी जवाब देते हैं वो झूठ है। अग्री एवरीवन? व्हाई यू लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले माइंड में क्या आता है? झूठ बोल रहा है। व्हाई? क्योंकि हम खुद झूठ बोल रहे हैं। लॉजिक राइट है ना? हम खुद झूठ बोल रहे हैं क्योंकि हमने किससे सीखा? समझ गए? हमने कहीं से पढ़ा कि हमें ऐसे नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? चलो ये अलग टॉपिक था, इस पे सोचेंगे। सो थैंक यू सो मच, आई होप एवरीवन वुड हैव लव्ड एंड एंजॉयड द सेशन। वील मीट वेरी सून। थैंक यू। यस सर, थैंक यू बाय। सर। थैंक यू थैंक यू सर। डियर। Thank you, sir. Good Thank you, night. sir. Thank you Bye. sir. Good night. गुड नाइट।